जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेक्शन एफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का वीडियो चल रहा है, जिसमें इससे पहले हमने कुछ पार्ट और बनाया है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लो। इसको देखने से पहले इसका पहले वाला वीडियो समझना ज़रूरी है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा जो सेक्शन है, जिसको हम लोग सेक्शन एफ नाम दिया है मैंने, ये हमारा अपना नाम है, और वैसे आप जो भी नाम दे दो। ये हमारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हैं इसके अंदर, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं इसको। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इससे बोर्ड एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है, और एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो इसमें हमने यहाँ पे एक पहला आइडेंटिटी लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद जो है ना, इसके 4 फार्मूले बनेंगे छोटे छोटे, जो इसी से निकल के आता है। तो सबसे पहला बनेगा इसमें साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा बनेगा इसी का साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। और तीसरा इसका बनेगा, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर को यहाँ रख दूं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फिर चौथा अगर हम बात करें, अगर कॉस थीटा को यहीं रख दें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटा देने से स्क्वायर रूट चढ़ जाता है। तो ये जो है हमारा मेन फार्मूला है। उसके बाद ये फार्मूला निकल के आता है चारों फार्मूला। चारों का अपना अपना यूज़ है, और इसको आपको यूज़ करना सीखना होगा। उसके लिए आपको एक एक्सरसाइज बनाने होंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पे एनसीईआरटी का एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा इसके बाद आता है, जिसे हम लोग दूसरा नंबर देंगे आइडेंटिटी का, जो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी 4 निकल के आएगा। पहला आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा निकल के आएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। फिर इसका तीसरा निकल के आएगा, अगर टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो ये प्लस हो जाएगा, इस 1 को इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के आएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ 1। और चौथा जो होगा वो क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। तो ये 4 फार्मूला इससे निकल के आ गया। और तीसरा फार्मूला हम लोग इधर इसको पहले हम इरेज कर देते हैं, फिर उसके बाद एक तीसरा आइडेंटिटी और भी आता है, तब आपको फिर मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा आइडेंटिटी बताने से पहले हम लोग कैसे देखें इसको, कि इसका 4 जो यूज़ है, इसको अगर मैं मान लूँ कि ये अगर बाप है, ये अगर बाप है, तो ये सब क्या है, इसके बच्चे हैं। सारे के सारे क्या है, इसके बच्चे हैं। अगर इसको मैं बाप मान लूँ, इस वाले को, ये हमारा अगर इनका बाप है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, बच्चे हो गए। तो इसी से निकल के आया है। चाहे जैसे भी याद कर लो इसको, बाप करके, बेटा करके, बच्चे करके, जो भी करके आप इसको याद कर लीजिए, या तब समझ में आएगा। और तीसरी आइडेंटिटी हम बता रहे हैं आपको, नंबर 3, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको भी हम लोग अगर कह दें कि ये बाप है, तो नीचे वाले सारे हम लोग 4 इससे बनेगा। सबसे पहला बनेगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा हो जाएगा, इसलिए कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा का रूट। थर्ड आएगा कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भाई कॉट को अगर हम लोग इधर भेज दें, है ना, ये वाले कॉट को इधर भेज दें
तो इधर प्लस हो जाएगा और ये 1 वाला इधर आ जाएगा तो 1 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कहाँ ध्यान है आप लोगों का, इधर देखिए प्लीज। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और चौथा होगा कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। तो ये भी चारों के चारों इनके क्या हो जाएंगे, बच्चे हो जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को हम लोगों ने 3 बाप की तरह बना दिया और उनके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको आपको याद करना जरूरी है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो मैं आपको यहाँ पे एक बात बता चलूँ कि बहुत से स्टूडेंट इस क्वेश्चन को शुरुआत वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं और वो डायरेक्ट क्या करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 से, एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 है, क्वेश्चन नंबर 5 से वो सॉल्व करते हैं। तो मेरा यह कहने का मतलब ये है कि आपको ये क्वेश्चन बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत से स्टूडेंट नहीं बनाते हैं इसको, सोचते रहे ये तो एग्जाम में आना नहीं है, क्या करना है। और ये बात सच भी है कि एग्जाम में कम आते हैं क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में कम आता है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है ना आपको क्वेश्चन नंबर 5 से पूछा जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर आप इस एक नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन को अगर आप बनाना नहीं सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 से जो प्रूफ वाले क्वेश्चन है उसको बनाने में बहुत 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 दिक्कत आने वाली है। तो इसलिए मेरा बिल्कुल सजेशन है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो एनसीईआरटी का, इसको बनाना सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूले को पुट करने का तरीका आ जाएगा, मतलब फॉर्मूला कैसे रखा जाएगा, कहाँ पे यूज होगा। जैसे कि आपने यहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लिखा है, तो जो इससे पहले लिखाया था मैंने, तो उसमें क्या था कि 3 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज थे, उसके अलावा उसके 4 फार्मूले बने थे। तो 12 फार्मूले ये हो गए और प्लस 3 तो वो हो गया, तो 12 3 15 हो गए। इससे पहले जो एक्सरसाइज और भी जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पढ़ चुके हैं उसका भी यूज होगा। तो आपको इस दोनों क्वेश्चन में जो है ना, इसमें इस फार्मूले को रखने के लिए आ जाएगा। और फार्मूले को रखना अगर सीख जाएंगे कि कौन सा फार्मूला कहाँ आएगा, तो फिर आपको क्वेश्चन नंबर 5 आसान हो जाएगा। इसलिए हमारा सजेशन है कि इसको बनाना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे, उस मकसद से नहीं बनाना है, इस मकसद से बनाना है कि क्वेश्चन नंबर 5 जिससे आसान हो जाएगा। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को, कहता है एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है, ठीक, कॉट ए के फॉर्म में। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितना भी होता है ना, सब एक दूसरे को फॉर्म में लिखा जा सकता है, सब एक दूसरे को फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो साइन ए को हमें कॉट ए बनाना है, साइन ए को कॉट ए बनाना है। तो कैसे लिखेंगे कि साइन ए का मुझे फॉर्मूला बनाना है, वो किस फॉर्म में होना चाहिए, कॉट ए के फॉर्म में होना चाहिए। अब अगर आप यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा होगा तो जरा देखिए, अगर पहला फॉर्मूला जो मैंने लिखाया था सेक्शन ए में, वो साइन ए का फॉर्मूला P/H है, तो वो P और H के फॉर्म में है। साइन ए का फॉर्मूला जो दूसरे सेक्शन में मैंने फिर लिखाया था फॉर्मूला 1/cosec a है, जो कि cosec के फॉर्म में है। फिर साइन ए बाई कॉस ए इज इक्वल टू tan a होता है। तो अगर साइन ए बाई कॉस ए है ना, साइन ए अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 10 होता है। अगर हम लोग यहाँ साइन ए का एक फार्मूला क्रिएट करना चाहें तो कॉस ए इंटू 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो साइन ए का फार्मूला ये भी हो गया। तो जरा देखिए क्या क्या है इसमें। साइन ए हम लोगों ने एक जगह पढ़ा P/H, साइन ए हम लोगों ने एक जगह पढ़ा 1/cosec a, साइन ए हमने पढ़ा क्या, ये यहां से इस जगह से देखिए साइन ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं cos a इंटू tan a लिख सकते हैं। अब जरा देखो cos 90 माइनस a को हम लोग साइन a कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे साइन के फॉर्म में हैं। साइन ए हमारा ये भी है, साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए का अंडर रूट। तो अब जरा देखो सभी साइन का फॉर्मूला है, सब साइन का फॉर्मूला है। और साइन के ऐसे इनफाइनाइट फॉर्मूले बन सकते हैं। जब आप क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो आपको साइन ए के इनफाइनाइट फॉर्मूले मिल सकते हैं, लेकिन सबको याद नहीं करना होता है, नहीं बिल्कुल नहीं। जो ये सब मेन जो दो चार फॉर्मूले हैं इन्हीं को याद करना होता है, इसी से सब कुछ आगे मिलेगा। कुछ थोड़े से और नए नए मिलेंगे आपको, लेकिन आप यहाँ पे जरा देख सकते हैं कि साइन ए इज इन द फॉर्म ऑफ P/H, साइन ए इज इन द फॉर्म ऑफ cosec a, साइन ए इज इन द फॉर्म ऑफ cos a and tan a, साइन ए इज इन द फॉर्म ऑफ cos a,
अब सोच रहे हो 90 इज कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं होता है। साइन ए इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस ए। अब यहाँ सोच रहे हो रूट आ गया, 1 आ गया, तो 1 रूट ये सब आए उससे फर्क नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट टर्म है ना, रूट वगैरह ये सब 1 जो है कांस्टेंट है। तो मतलब साइन के अलावा कोई ट्रिग्नोमेट्रिक यहाँ पर अगर नजर आ रहा है तो क्या है, कॉस आ रहा है। लेकिन हमारा फॉर्मूला क्या बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर, साइन ए का एक ऐसा फॉर्मूला लिखिए जिसके अंदर क्या है, कॉट आए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि साइन ए का कोई भी फॉर्मूला में कॉट नहीं आया है। मतलब इतना ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के बाद भी आपको लग रहा है, अभी लग रहा होगा कि यार इतना फॉर्मूला पढ़ लिए उसके बाद फिर ये नहीं हो रहा है। तो इसी को यहाँ पे अपना थोड़ा सा माइंड लगाना है कि भाई हम लोग कैसे लिखें, किस तरह से। इस चीज को जिसको लिखना आ जाएगा, जिसको चेंज करना आ जाएगा, किसकी जगह कहाँ रखेंगे, उसकी जगह कहाँ रखेंगे, फिर उसको ट्रिग्नोमेट्री अपने आप आसान हो जाता है। तो इसको बनाने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो साइन ए को मुझे कॉट में लिखना है। तो कॉट का हमें देखना होगा कि कॉट का रिलेशन कहाँ मिलता है। तो कॉट का रिलेशन हमें सबसे पहले कहाँ मिलता है, देखिए यहां होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यानी कि कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का रूट। तो कॉसेक का रिलेशन किसके साथ है, कॉट के साथ है। कॉसेक का रिलेशन कॉट के साथ। देखो हमें निकालना है कॉट है, लेकिन हम कहां सोच रहे हैं, पहले पीछे से सोचा जाएगा, नीचे से। तो कॉट का रिलेशन कहां मिल रहा है, कॉसेक से। वैसे कॉट का रिलेशन तो आपको भाई कॉस बाय साइन भी मिल जाएगा। कॉस बाय साइन अगर लिखते हैं हम लोग, कॉस ए बाई साइन ए इज इक्वल टू कॉट ए है, ठीक है। तो कॉट का रिलेशन कॉस और साइन दोनों में है, लेकिन हम एक ऐसा रिलेशन ढूंढना चाह रहे हैं जो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ना हो। ये भी रिलेशन है इसका, ये भी रिलेशन है, लेकिन जो फायदेमंद क्या रहेगा हमारा, ये रहेगा। अब आपको इसको ढूंढना है कि जिसमें इंडिपेंडेंटली मतलब रिलेशन हो। उसका कहने का मतलब ये कि वो सिंगल से रिलेशन हो। यहाँ पे दोनों से रिलेशन है, कॉस और साइन दोनों से रिलेशन है। तो यहाँ पे क्या है, कॉसेक जो रिलेशन किससे है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर से, ठीक। अब कॉसेक का रिलेशन हम जानते हैं क्या होता है भाई, कॉसेक जो होता है 1 बटे क्या होता है, साइन ए होता है। तो इसका मतलब है पहले मुझे साइन को कॉसेक में बदलना है, कॉसेक को कॉट में बदलना है। मतलब साइन को पहले हमें कहां बदलना है, कॉसेक में, और कॉसेक को बदलना है कहां, कॉट में। तब जाकर के फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो जरा देखो क्या होता है। तो साइन को पहले मैं क्या लिखूंगा, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई ए कॉसेक 1 बाई कॉसेक ए लिखूंगा। अब कॉसेक का भी मैंने यहां बताया कि कॉसेक क्या होता है, 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर है। ये क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए का रूट। ये हमारा साइन ए का फॉर्मूला कॉट ए के फॉर्म में बनके तैयार हो गया। तो यहां पे देख सकते हैं कि कॉट और सिर्फ साइन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सिर्फ साइन और कॉट है, और दूसरा रिलेशन इसके अंदर नहीं घुसा है। अब ये 1 और ये 1 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, ये कांस्टेंट है। तो इसका कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ये था कि साइन ए को आप ऐसा फॉर्मूला बनाइए जिसमें सिर्फ कॉट ए नजर आए। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक के जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनमें से 4 नजर ना आए, सिर्फ मतलब 4 हो गया बाकी का, और ये साइन 5 हो गया। तो मतलब पांचों में से सिर्फ क्या नजर आया, यहाँ पे सिर्फ जो कॉट है वो नजर आया। तो पहला बन गया। अब हमें पता करना है भाई कि सेक के बारे में बात करना है, कि सेक को मुझे लिखना है साइन ए के फॉर्म में। तो सेक ए को कैसे लिख सकते हैं, तो देखो सेक का रिलेशन हमें कहां लाना है भाई, कॉट में लाना है। तो फिर कॉट सोचेंगे कि भाई कॉट का रिलेशन फिर किससे है, तो कॉट का रिलेशन तो मैंने कॉसेक से दिखा दिया अभी। कॉट का रिलेशन 10 से भी होता है, तो 10 इज इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है। और फिर 10 का रिलेशन सेक से होता है। तो देखो हम यहाँ पे रफली समझा देते हैं आपको कि देखिए कॉट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 बाई 10 के बराबर होता है। फिर 10 क्या होता है, 10 को लिख सकते हैं हम लोग सेक के फॉर्म में। ये देखो एक फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग 10 निकाल सकते हैं। तो इसी तरह से बनाया जाएगा ये क्वेश्चन को। तो सेक को पहले हम किसमें बदलेंगे, सेक को हम बदलेंगे पहले 10 में। तो सेक 1 प्लस ऑफ 10 स्क्वायर ए का ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। फॉर्मूला है ना यहाँ पे, फॉर्मूला ये होता है सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का अंडर रूट हो जाएगा। इसी का हमने यहाँ यूज किया। सेक
ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, 1 बाई कॉट स्क्वायर ए, इसका रूट है पूरे पे। फिर हम लोग क्या करते हैं भाई, कॉट एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो कॉट स्क्वायर ए एलसीएम लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस ऑफ 1, इस पूरे का रूट हो जाएगा। ठीक, अब हमारा क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, तो सेक ए हमारा क्या बन के तैयार हो जाएगा, कॉट का रूट कॉट आ जाएगा, अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ ए। ये हमारा सेक जो है कॉट के फॉर्म में चेंज हो गया। देख सकते हैं आप, सेक कॉट, सिर्फ कॉट नजर आ रहा है, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अब tan a को लिखना है भाई, तो tan a तो हम तो जानते ही हैं कि tan तो सीधा है भाई, tan को क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉट ए लिख सकते हैं, तो ये tan का हो गया। तो एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, खत्म कहानी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें किस में लिखना है, सेक ए में लिखना है। मतलब साइन को भी सेक में लिखना है, कॉस को भी सेक में लिखना है, सेक तो सेक में है ही, उसके बाद और बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सबको लिखना है। तो कैसे, तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको आसानी समझ में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को एक बार आप जरूर देख लीजिए। तो हमें साइन से स्टार्ट करते हैं, साइन ए को लिखना है। साइन ए को किस में लिखना है, सेक ए। तो साइन का रिलेशन पहले किस में होता है भाई, कॉस में होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इनका आपस में संबंध है, और फिर कॉस का संबंध सेक से होता है, तो हो गया आराम से। देख लीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, साइन ए को ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए का रूट। हमने यहाँ पे यूज कौन सा किया है, यूज ये किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पे यूज किया। अब आप सोच रहे हो थीटा है यहाँ ए है, एंगल तो कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब यहाँ पे फिर कॉस को क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस को 1 बाई सेक स्क्वायर ए का ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, सेक स्क्वायर ए, तो ये सेक स्क्वायर ए माइनस ऑफ 1, ये एलसीएम हो जाएगा। और ये ऊपर का रूट तो नहीं आएगा कुछ भी, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और नीचे का एलसीएम कितना आएगा, सेक स्क्वायर ए। तो कॉस को लिख दिया हमने क्या, 1 बाई सेक स्क्वायर। तो ये साइन हमारा फॉर्म किस में आ गया, सेक में फॉर्म में टूट गया ये। अब बात करते हैं हम लोग कॉस की। तो कॉस तो बहुत सिंपल है, कॉस को तो डायरेक्ट लिख दो यार, वो तो फटाक से हो जाएगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है ना। कॉस ए को तो सीधा है 1 बाई सेक ए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि भाई इतना तो आसान है, कॉस को सेक में लिख देते हैं। साइन कॉस हो गया, अब tan को लिख लेते हैं। tan देख लीजिए अब, tan a, तो हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये तो बहुत ही आसान था, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इसका रूट कर दो। आप सेक्शन एफ का फॉर्मूला देख लीजिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो ये tan तो हमारा किस में हो गया, सेक में हो गया। और साइन कॉस tan हो गया। अब हम लोग कॉसेक देख लेते हैं, कॉसेक ए। कॉसेक को किस में लिखना है, सेक में लिखना है। तो कॉसेक को सेक में लिखना है, तो पहले हम लोग कॉसेक को किस में बदल देते हैं, साइन में बदल देते हैं, क्योंकि कॉसेक का रिलेशन कॉट में होता है। और कॉट, अगर कॉट आप लिखेंगे तो कॉट को फिर सेक में बदलना बहुत मुश्किल काम है, फिर कॉट को tan में बदलेंगे tan सेक, तो ये लंबा पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉसेक को पहले साइन में बदल देते हैं, ठीक है। और साइन में कॉस पे फिर साइन सेक को, ये भी ऐसे ही पड़ रहा है नहीं। अगर कॉसेक को हम लोग साइन में लिखेंगे तो कॉसेक को साइन में चेंज करेंगे, साइन को फिर कॉस में चेंज करेंगे, फिर कॉस को सेक में चेंज करेंगे। और एक तरीका ये भी हो सकता है कि कॉसेक को कॉट में चेंज कर दें, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और कॉसेक जो कॉट में हो जाएगा, यानी कि कॉसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। फिर कॉट को क्या कर देंगे हम लोग, tan में बदल देंगे 1 बाई tan स्क्वायर करके। फिर tan को क्या कर देंगे, फिर हम लोग सेक में कर देंगे। तो वो भी तरीका हो सकता है। तो जैसी मर्जी है और वैसे आप कर सकते हैं। और कॉसेक को हम लोग किस में लिख देते हैं, पहले 1 बाई साइन ए में लिख देते हैं, ठीक है। और फिर 1 बाई साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर, 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ए,
का रूट, यहाँ हो गया। फिर क्या करते हैं हम लोग, इधर देख लीजिए आप, यहाँ पे 1 इतना हो गया, तो कॉसेक मेरा साइन में हो गया, साइन हम कॉस में कर दिए, कॉस को फिर क्या कर देते हैं, सेक में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/sec² a का रूट। कॉस को 1/sec लिख सकते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये 1/sec² एलसीएम हो जाएगा, तो sec² a माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई sec² a इसका रूट। अब इसको जब सिंपल करेंगे तो sec² का रूट sec आ जाएगा, sec ऊपर चला जाएगा, 1 में है ना, रेसिप्रोकल में तो उल्टा हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा, sec a डिवाइडेड बाई sec² a माइनस 1 का रूट। तो देख सकते हैं आप sec जो है कॉसेक सेक के अंदर चेंज हो गया, तो साइन कॉस टेन कॉसेक हो गया। अब सेक, सेक एक तो सेक ही होता है, इसको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब आता है कॉट, कॉट ए। कॉट ए को क्या कर सकते हैं, कॉट ए को हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई 10 में लिख देते हैं, और 10 फिर सेक में हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/10a, और 10a sec² a माइनस 10² a इज इक्वल टू 1, इसलिए 10a इज इक्वल टू sec² a माइनस 1, तो इसको लिख सकते हैं 1/sec² a माइनस 1 का रूट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, इसको सॉल्व करना है। तो जरा देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ 90 माइनस ऑफ 27, 63 को ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा 63 को 90 में से 27 घटाएंगे तो 63 होगा, और इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, साइन स्क्वायर 27, इसको फिर ऐसे लिख देते हैं कॉस स्क्वायर 90 माइनस ऑफ 73, अब प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये सब डिग्री में है। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 कितना लिख सकते हैं हम लोग भाई, कॉस स्क्वायर 27, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 27, यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर 73, तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 इज इक्वल टू 1 होता है, और ये भी क्या होगा भाई, ये 1 होगा, आइडेंटिटी लग गई इसके अंदर, तो आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। क्वेश्चन 4 का फर्स्ट, 9 sec² a माइनस ऑफ 9 10² a, ये किसके बराबर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, sec² a माइनस ऑफ 10² a, और 9 ये आइडेंटिटी होती है 1 इज इक्वल टू 9। नंबर 2, ये 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, तो 1 प्लस tan थीटा sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा, इसको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ पे 1 बाई कॉस थीटा, इधर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा, फार्मूला लगा दिया, सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा होता है, टेन थीटा 1 साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये 1 होगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एलसीएम अगर साइन थीटा ले लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा। अब हम लोग अगर इस दोनों को
और इस दोनों को a मान लें और 1 को क्या मान लें b, मतलब इसको a मान लें, इसको b मान लें, इसको a मान लें, इसको b मान लें, तो ये कुछ a प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस, अब हम लोग इसको a मान लिए और ये b मान लिए, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, मतलब इसको हमने a मान लिया, इसको b मान लिया, ऊपर ऊपर वाली बात कर रहे हैं, नीचे की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। तो इसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर अब माइनस 1, नीचे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं ऊपर, तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ऑफ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 इजिकल टू, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, यहाँ माइनस 1 तो पहले से मौजूद था, और नीचे हमने क्या लिख दिया, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, इसको 1 लिख सकते हैं, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये और ये कट जाएगा, ऊपर बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, इज इक्वल टू 2। तो थर्ड है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ए, सेक ए प्लस 10a बाई 10a इंटू 1 माइनस ऑफ साइन ए, इस क्वेश्चन को लगाना है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है ना, उधर कोई हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दिक्कत हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं इसको, इसको क्या लिख सकते हैं साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई। यहाँ 1 माइनस साइन ए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, कॉस ए हो जाएगा एलसीएम, तो यहाँ 1 प्लस ऑफ साइन ए हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा 1 माइनस ऑफ साइन ए, ऊपर हो गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो लिख सकते हैं क्या 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर है, और नीचे है कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर को फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिख दो क्या कॉस स्क्वायर है, और नीचे क्या है भाई कॉस ए है, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा क्या कॉस ए, हो गया। चौथे का चौथा, तो यहां लिखा हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 माइनस ऑफ 10 स्क्वायर ए, सॉरी 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये, 1 प्लस, चौथे का चौथा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बाई 1 प्लस ऑफ कॉट स्क्वायर ए, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं भाई, सेक स्क्वायर ए तो लिख ही सकते हैं ना, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर है लिख दो, और फिर सेक को तो बहुत आराम से क्या लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर है लिख सकते हैं, और कॉसेक को तो हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर है लिख सकते हैं। इसको पलट दो ना, क्या दिक्कत है भाई, 1 बाई कॉस स्क्वायर है इंटू साइन स्क्वायर है को ऊपर भेज दो, नीचे 1 भेज दो, और फिर क्या हो गया साइन स्क्वायर है, अब भाई यहाँ मल्टीप्लाई करोगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए बाई कॉस ए हम लोग सभी जानते हैं कि ये 10 स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम लोग 10 स्क्वायर ए कह सकते हैं, आंसर आ गया।